आप लोगों में जो लोग भी पूछ रहे थे कि क्या इंस्पायर स्कॉलरशिप की जो कट ऑफ है वो 2 बार आती है, तो 2 बार नहीं आती, कट ऑफ सिर्फ़ आपकी 1 ही बार आती है। ये जो है, ये मैंने आपको कुछ समझाने के लिए लास्ट ईयर का ये जो ऑफ़िशियल डेटा है ये उठाया है, कि लास्ट टाइम इन्होंने जब रिज़ल्ट आप लोग के आ गए होंगे, तब इन्होंने कैसे डिसाइड किया कि कट ऑफ क्या रहेगी, कैसे कैलकुलेट करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आपको ऐसे मतलब ऐसे रैंडमली कुछ भी नहीं मतलब बता सकते कि ये ऐसा रहेगा, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तो इसमें देखो, इसमें इन्होंने अपनी जो कैलकुलेशन है उसको कैसे इन्होंने बताया है। इन्होंने ये बोला कि बोर्ड वाइज कोटा, मतलब हम किसी बोर्ड के, किसी स्पेसिफिक बोर्ड के कितने बच्चों को देंगे, ये हम डिसाइड कैसे करेंगे। यहाँ पे आप सभी मैथमेटिक्स के तो स्टूडेंट होंगे ही, अगर इंस्पायर के लिए अप्लाई करें तो सबने मैथ्स तो ले ही रखी होगी। तो देखो, नंबर ऑफ वैलिड एप्लीकेशंस ऑफ एनी बोर्ड, मतलब उस बोर्ड के कितने वैलिड एप्लीकेशंस हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैलिड एप्लीकेशन मल्टीप्लाई बाय 11,200। अब ना इस बार आप मान लो अगर यूपी बोर्ड से हो, तो ना तो आपको ये पता होंगे कि नंबर ऑफ वैलिड एप्लीकेशंस कितने हैं इस बार बोर्ड के, ना तो आपको टोटल नंबर ऑफ वैलिड एप्लीकेशंस पता होंगे, इवन ना ही आपको ये पता होगा कि इस बार ये कितना अलॉट करेंगे। कभी 10,000 करते हैं, कभी 11,200, मैक्सिमम इनका जो रहता है कि हम टोटल 12,000 को तो देंगे ही देंगे, और कभी कभी और भी बढ़ा देते हैं। बाकी इनकी जो कैलकुलेशन इन्होंने लास्ट ईयर की थी वो इन्होंने इस हिसाब से की थी। अब देखो, किसी भी बोर्ड का जैसे आपको देखना है तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ वैलिड एप्लीकेशंस ऑफ एनी बोर्ड, तो ये देखो दे रखा है नंबर ऑफ वैलिड एप्लीकेशंस। इस पे आओ, इस पे नीचे नीचे, हाँ, ये देखो उत्तर प्रदेश है, तो यहाँ पर 9,218 ये नंबर ऑफ वैलिड एप्लीकेशंस हो गए। टोटल नंबर ऑफ वैलिड एप्लीकेशंस आपके कितने, 16,684, 16,684। तो 9,218 में जब इसको डिवाइड करेंगे और फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो खुद ही कैलकुलेट करके देख लो, करीब कुछ 6,000 आएगा। और इतने को इन्होंने दिया था, यहाँ पे देखो 6,081 है, 6,152, जो भी इन्होंने फाइनल अपना निकाला हो, तो इतने ही लोगों को इन्होंने दिया था, 6,081 को दिया था। ये 6,152 क्या है, अच्छा वो सब बाद में, जैसे नहीं कि किसी किसी का मार्कशीट कुछ गलत कर देते हैं, तो वो सब बाद में थोड़े बच्चे और बढ़ गए थे। तो जब ये चीज अभी ना मेरे पास ये डेटा है, ना मेरे पास ये डेटा है, तो कैसे डिसाइड कर सकते हो कि इस बार कट ऑफ बढ़ेगी या कितनी बढ़ेगी। हो सकता है जरा सा ही बढ़े, बहुत ज्यादा ना बढ़े। और ऐसा थोड़ी ना, इस बार पिछली बार जो आपको जो एलिजिबल माना गया था वो यूपी बोर्ड वालों को, वो उनको 436 नंबर पे माना गया था, ठीक है। अब की बार देखो, इस बार इन्होंने 409 नंबर में माना है, तो कुछ तो बात होगी। इस बार हो सकता है पेपर टफ रहा हो बोर्ड का, या फिर ज्यादा बजट हो यूपी सरकार का, या फिर कुछ भी हो सकता है। ऐसे गेस तो बहुत मारे जा सकते हैं, लेकिन सच बात बताऊं तो ये जो आपकी कट ऑफ रहती है, जितने में एलिजिबल मानते हैं, तो ये कोई कट ऑफ नहीं है, इसमें आपको एलिजिबल माना गया। अभी अगर बात करें तो कट ऑफ तो अभी आई ही नहीं है। जब आपका उधर सबको प्रोविजनल लिस्ट में सबका नाम आ जाएगा ना, तब वो लिस्ट आती है, तब आपकी कट ऑफ आती है। अभी कट ऑफ आई भी नहीं है। लास्ट ईयर की बात करें तो 436 वालों को फॉर्म भरना था, देखो। और इस बार कितनों को भरना है, 409 वालों को भरना है। तो 436 से जो बनेगा परसेंटेज वो आपका ये बनेगा 87.2। उसको थोड़ा सा इन्होंने बढ़ाया था, और भाई फाइनली इस जो कट ऑफ बनाई थी वो 89.4, क्योंकि एप्लीकेंट जो है सबसे ज्यादा देख लो तो यूपी में ही बढ़ते हैं। तो भी देखो 87 का 89 हुआ है, ऐसा नहीं कोई बहुत बड़ा चेंज आ गया है। डेसिमल में भी बढ़ा ही है, लेकिन ऐसा नहीं कोई बहुत बड़ा चेंज आ गया कि हाँ 87.20 था और 9091 हो गया, ऐसा नहीं। आप 89 से कंपेयर करोगे क्या, इस बार को नहीं कर सकते। इस बार आपकी 81.8 है, ठीक है। तो भाई उससे पता नहीं अब कैसे बता दूं मैं, ना तो मेरे पास नंबर ऑफ वैलिड एप्लीकेशन है किसी बोर्ड के, ना तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ वैलिड एप्लीकेशन है, ना मेरे को ये पता कि 11,200 को देंगे कि पूरे 12,000 ऐसा कुछ करेंगे। ये सब कोई डेटा मेरे पास नहीं, ये सारी चीजें गवर्नमेंट के बेसिस पे होती हैं। तो अभी से इन सब चीजों में टाइम वेस्ट करना मेरे हिसाब से कोई अच्छी बात नहीं है। आप अगर डालोगे ना उसमें यूट्यूब में कि फाइनल कट ऑफ, तो वहां तो बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, और आपको ऐसा ही लगेगा जैसे इंस्पायर वालों ने ही निकाली हो, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है ना। देखो, उनका काम है आपको परेशान करके फोमो क्रिएट करना, ताकि आप वीडियोस उनकी देखें। लेकिन ऑफिशियल चीजें जब भी आएंगी, ऑफिशियल डेटा हो तब बात करी जाए। आप उसके उसमें नोटिफिकेशन में भी देख लेना, अभी अक्टूबर तक आ ही जाएगा, अक्टूबर लास्ट या फिर इस बार लेट है थोड़ा। उसमें देखना खुद ही देंगे, कट ऑफ में आपको लिख के देंगे कि आप आइडिया ले लो लास्ट ईयर से, ये लास्ट ईयर वाली ये लगा देंगे आपके सामने, बोल देंगे आइडिया ले लो लास्ट ईयर से, बाकी हम टॉप 1% को लेंगे। अब वो टॉप 1% कैसे डिफाइन होता है, इससे डिफाइन होता है, ये आप लोग कैलकुलेट कर लेना, चाहो तो मैं देखो सामने कर दूं। इसमें देखो नंबर ऑफ वैलिड एप्लीकेशन ऑफ एनी बोर्ड, तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो 9,218, तो 9,218 डिवाइड करा है किससे, टोटल नंबर ऑफ वैलिड एप्लीकेशन से, तो टोटल नंबर ऑफ वैलिड एप्लीकेशन 16,684, तो 16,684 कितना आया, ये इतना आया। अब इसका राउंड ऑफ करके उठा लेते हैं 0.5525, क्योंकि पूरा उठाएंगे तो थोड़ा अच्छा खासा वो आ जाएगा, तो 0.5525 उठा लेते हैं। तो 0.5525 मल्टीप्लाई 11,200,
देखो कितना आया, 6188 आया। यहाँ पे देखो 6081 कुछ इन्होंने लिए थे। इस 11200 की बात हो रही, फिर इन्होंने कुछ बढ़ाया घटाया, जो भी किया वो जाने अपना। कुछ आगे और भी चीजें करते हैं कि आगे मतलब ये जब कट ऑफ से भी कुछ बच्चे फिर बाहर हो जाते हैं ना, तो फिर इतने बच्चों को लिया गया, या किसी ने फॉर्म भरते वक्त कुछ गलती कर दी, वहां एंडोर्समेंट फॉर्म सही से नहीं लगाया था, ये सारी चीजें अगर थोड़े बच्चे बढ़ गए होंगे, तो ओवरऑल अगर देखें तो करीब 6000 बच्चे इनको लेने थे। तो ये आपने कैलकुलेट कर लिया, कैसे किया, क्योंकि मेरे पास ये डेटा है। अब ना मेरे को इस बार का कोई डेटा पता, ना ये पता कितने बच्चों ने कितने वैलिड एप्लीकेशन से, वैलिड एप्लीकेशन का मतलब अप्लाई तो देखो इतनों ने किया होगा, कुछ लोगों ने क्या किया होगा पता नहीं, 2 बार कर दिया होगा, 2 बार फॉर्म फिल कर दिया, रजिस्ट्रेशन चाहे जितने बार करो, फॉर्म सही सही फिल करना, एक बार फिल करना, सही से फिल करना। और हो सकता है कुछ लोगों ने फ्रॉडरी वगैरह भी कुछ फ्रॉड किया हो, इस वजह से ये एप्लीकेशंस कम हो गए हो, जो भी हो उनका वही जाने। तो यहाँ पे देखो वैलिड एप्लीकेशंस ये होते हैं और टोटल नंबर ऑफ वैलिड एप्लीकेशंस, तब बात करी गई कि हाँ इतना है। ये है प्रॉपर कैलकुलेशन, कैसे ये डिसाइड करते हैं कि इतने बच्चों को, तो भाई इतने बच्चों को उसी हिसाब से उन्होंने कट ऑफ में थोड़ी बहुत हेर फेर की होगी। अब अगर मैं बात करूं कि 89.4 लास्ट ईयर गई थी, तो ये भी तो देखो ना बेटा कि लास्ट ईयर 436 वालों को फॉर्म के लिए एलिजिबल माना गया था। गवर्नमेंट ने इस बार अगर 409 नंबर वालों को, यूपी बोर्ड की मैं बात कर रही हूँ, गवर्नमेंट ने अगर 409 नंबर वालों को एलिजिबल माना है, तो हम उन पर क्वेश्चन थोड़ी कर सकते हैं। अगर वो बोल रहे 409 वाले भरे, तो भाई भरे। अब वो देखेंगे क्या होगा, कम ज्यादा होगा, हो सकता है कि मतलब इस बार पूरे 12,000 को दे। 2017 के बाद से फिर ये टोटल 12,000 को देने लगे थे, बाकी कभी कभी कम भी कर देते हैं, वो अब उनके अकॉर्डिंग होता है, कम ज्यादा वो जो भी करते हो। बाकी कैलकुलेशन मैंने आपको बता दी। तो ऐसी वीडियोस में टाइम वेस्ट करने से अच्छा आई वुड से अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, क्योंकि देखो अगर ये ऐसे वीडियोस तो ऐसी बहुत आएंगी, आप एक बार सर्च भर कर लो यूट्यूब में, फिर उसी तरह के वीडियोस आपके में आने लगते हैं फाइनल कट ऑफ के, फिर उसमें ऐसे वीडियोस पढ़े जिनकी खुद की भी कभी इंस्पायर नहीं आई, वो भी आपको बताएंगे। बट मैंने आपको देखो ये प्रॉपर कैलकुलेशन बताई है, इसके अकॉर्डिंग देख सकते हो, और अपना टाइम सेव करने के लिए इस वीडियो को 2x पे देख लेना, क्योंकि बात ही बताइए, कोई ऐसा कुछ अभी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट तो आया नहीं है। तो बस इतना ही बताना था आप लोगों को कि टाइम बर्बाद ना करो, ऐसे टाइम बर्बाद करते रहोगे ना, तो जो 65 अपने दिमाग में लेके चलो, 70% लेके चलो, तब कहीं 60% आएंगे, तो 65 जो परसेंटेज आपको मेंटेन करना है ना, वो कर नहीं पाओगे, और इन्हीं सब में लगे रहोगे, क्योंकि रिजल्ट आपका अगले साल आएगा। जब अभी तो फॉर्म फिल होंगे, अक्टूबर नवंबर में फॉर्म फिल होंगे, जैसे लेट कर रहे हैं ना, अब मुझे नहीं लग रहा अभी सितंबर में आएंगे, अक्टूबर में ही मान के चलो, अक्टूबर नवंबर में फॉर्म फिल होंगे, फिर आपका नेक्स्ट ईयर ये जून में कहीं रिजल्ट आता है, मई जून मान लो, उधर भी ऐसा ही रहता है, मई में आया कि जून में आया कि अप्रैल में ही आ गया, तो अप्रैल में जून मान लो उधर, तो उधर मई जून में आपके रिजल्ट आएंगे, तब कहीं उसके बाद जब मतलब सब बच्चों का लिस्ट में नाम आ जाता है, उसके बाद ये इस तरह का अपना ये डॉक्यूमेंट है, ये अपनी साइट पर पोस्ट करते हैं। जब बच्चों का नाम पोस्ट करते हैं ना, उसी के बाद ये पोस्ट करते हैं कि हमने इस बेसिस पे देखो दिया है, हमारी कैलकुलेशन का जो बेसिस था वो ये था। तो अभी से कैसे उस पर बात कर सकते हैं, टाइम बर्बादी तो हुआ। ऐसे देख लो वीडियो, आप लोग देखते रहो, मैंने मना थोड़ी किया, फोन आपके पास है, फोन आपका है, समय बर्बाद करो ऐसे, और लोगों के व्यूज बढ़ाओ, व्यूज बढ़ाओ, लेकिन खाली टाइम में बढ़ाओ, अपनी पढ़ाई की बर्बादी करके ना बढ़ाओ, और ना फालतू का ट्रॉमा क्रिएट करो, टेंशन क्रिएट करो खुद के लिए, वही अपना जो समय है वो पढ़ाई में बर्बाद करो। मैंने बता दिया, देखो 436 वालों को एलिजिबल माना गया था, तब कहीं जाके 89 आपकी बनी थी, 436 को जब 5 से डिवाइड करोगे तो इतना ही आएगा, तो 89.4 गया था। अब उसको ऐसे कंपेयर थोड़ी कर सकते हैं, इस बार के एलिजिबल भी तो देखो 409 वाले हैं, तो 409 के हिसाब से उधर बढ़ेगा ना, कि हाँ 415 हो गया, अब उसी हिसाब से परसेंटेज अपना देख लेना, 416 हो गया, अब कुछ भी हो सकता है, मुझे भी पता नहीं, क्या पता 413 वालों को एलिजिबल कर दे, तो मुझे क्या पता, अभी कुछ भी नहीं बता सकते, ये सब डेटा है ही नहीं हमारे पास। ठीक है, सब लोग अच्छे से पढ़ाई करो, फालतू की बातों में ना लगा करो, 2 बार कट ऑफ नहीं आती, कट ऑफ आपकी एक ही बार आएगी, वो भी लास्ट में आएगी, मैंने बता दिया। थैंक यू।